माता की धन्यवाद। Even we are grateful to you, sir, for always being so supportive and encouraging. We are fortunate to have such a supporting managing committee and trust. Thank you very much, sir. लेकिन सपने तो जागते हुए गढ़े जाते हैं, सोते हुए नींद में नहीं। सपने गढ़े जाते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए। आदरणीय पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। इंसान की आदत है, लेकिन सपने जागते हुए गढ़े जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सपना था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों का, अखंड भारत बनाने का सपना, 565 राज रजवाड़ों और रियासतों को एक करने का सपना। ऐसा सपना जिसके परिणाम स्वरूप भारत बना एक विशाल लोकतंत्र। अखंड भारत एक भौगोलिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक तीर्थ यात्रा है। यह एक सांस्कृतिक अधिष्ठान का प्रतीक है। आइए देखते हैं एक कोरियोग्राफी। पुष्पा गई पुष्पा, डाके ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत। East or west, India is the best. 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 एक है, एक है, एक है, एक है, इंडिया, 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 इंडिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। माता की जय, माता की जय, माता की जय। आपको पता है कि आजाद देश की महानता की जो नारे आप लगा रहे हो, इस देश को आजादी कैसे प्राप्त हुई? हाँ, हमारे नेताओं ने अंग्रेजों को भगाकर देश आजाद करवा दिया। मैं इतिहास हूं। आज मैं आपको
परिचित करवाती हूँ तथा किताबी ज्ञान से हटकर कुछ नया समझाती हूँ। भारत की अनसुनी कहानी सुनाती हूँ। क्या आपने किया है कभी सोच विचार? रटी रटाई बातों का नहीं कोई लाभ। सुनो मेरी बातें हैं बड़ी ज्ञानवान, कुछ नई कुछ अलग बातों का दूं आपको ज्ञान। आओ बताऊं कैसे बना मेरा भारत महान। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आजादी किसकी है? दो मुल्कों की या 565 रियासतों की? 565 रियासतें? मतलब ये 565 रियासतें हैं क्या? यह कहानी है आजादी से पहले की 565 रियासतों की। यह आजादी भारत की नहीं थी बल्कि 565 रियासतों की थी, जिनके अलग अलग राजा थे और अलग अलग शासन। भारत को आजादी नहीं मिली थी अपितु 565 रियासतों को आजादी मिली थी। सुनो आजादी से पहले की कहानी, होगी तुम सबको बहुत हैरानी। 565 रियासतें करती थी मनमानी। भारत निर्माण की कथा सुनो सबकी जुबानी। खून खराबा छोड़ो, अहिंसा अपनाओ, चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान बनाओ। जो मन चाहे वो करो, शांति प्रेम अमन से रहो, शांति प्रेम अमन से रहो। प्रधानमंत्री बनना मेरा सपना है, सबको मेल जोल से रखना है। नव भारत का निर्माण करना है, नव भारत का निर्माण करना है। मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का अपना पुत्र बनाऊंगा, मुसलमानों को ले जाऊंगा। ये मुद्दा क्या है? What is the point यार? कहानी क्या है? सूरज चंदाए, सूरज चंदाए, एक 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 करके तारे बने अनेक। दीदी, तारों को अनेक क्यों कहते हैं? नदियों से मिलकर समुद्र बनता है, 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। उसी तरह अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर भारत देश बना। जिस तरह अनेक फूलों से एक माला बनती है और उसमें धागा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह कश्मीर से कन्याकुमारी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में पिरोया है तथा भारत का निर्माण किया है। कोई चाहे शोहरत ताकत, कोई चाहे मनी मनी, कोई चाहे हो उसका गुणगान। मैं चाहूँ यूनाइटेड इंडिया, जो बने दुनिया की शान, जो बने दुनिया की शान। सरदार पटेल ने टुकड़ों में बटी रियासतों को इकट्ठा कर भारत का निर्माण किया और हमें न्यू मैप ऑफ इंडिया दिया। पर आज फिर हम पौष्टिक आहार से 2 मिनट नूडल्स तक पहुंच गए हैं और हमारा देश पिज्जा के टुकड़ों की तरह फिर से बंटा जा रहा है। हम अपनी आजादी की कीमत भूलते जा रहे हैं। हमें इस पीड़ा में इतिहास को दोबारा नहीं दोहराना है तथा आने वाली पीढ़ी को अखंड भारत से परिचित करवाना है। आओ हम सब भारतवासी आज यह प्रण लें कि हम मिलजुल कर अमन और शांति से रहेंगे, अमन और शांति से रहेंगे। अच्छा, अब समझ में आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें दिया न्यू मैप ऑफ इंडिया। लेकिन अफसोस, हम नए नए राज्यों की मांग करके अपने देश को दोबारा से टुकड़ों में बांटने जा रहे हैं। दीदी,